अपने अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप अपने सहयोग प्रदान करें। ऐसे कार्यक्रमों में शहीद वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस के मौके पर प्रतिभावान बच्चों व कोरोना योद्धाओं के सम्मान, मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन सुल्तानपुर के आयोजन में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रभाकर त्रिपाठी DIGP GC केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक मकबूल अहमद नूरी रहे। मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल, आज़ाद अहमद, आज़ाद प्रतापगढ़ी, हाशिम फिरोजाबादी सहित शहीद वीर अब्दुल हमीद के ड्राइवर के रूप में सहयोगी रहे नसीम अहमद उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रभाकर त्रिपाठी द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, साथ ही प्रतिभाशाली बच्चों का भी सम्मान किया गया। शहीद वीर अब्दुल हमीद जी एसोसिएशन के द्वारा आज वीर शहीद की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज इस कार्यक्रम में समाज में उन लोगों को पुरस्कृत किया गया जो अपनी मेहनत के बलबूते पे चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक मेरे लिए एक वीर शहीद की याद में आयोजित कोई कार्यक्रम और जिसमें लोगों को पुरस्कृत करना जो अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं, एक ये बहुत बढ़िया मौका था यहाँ लोगों के बीच में उपस्थित होने का। और साथ में आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े और नामी जो हमारे शायर, कवि और गज़ल गायक हैं वो सभी उपस्थित थे और कविताओं और शायरी के माध्यम से जो संदेश उन्होंने समाज के लिए दिया है, ये वाकई एक मौका था जब काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे और उनके सामने देशभक्ति के बारे में या समाज की उन्नति के बारे में या समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के बारे में उनके उसमें जज्बा को आज जिस तरह से उकेरा गया है, ऐसे कार्यक्रम हमेशा समाज के उन्नति के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे कार्यक्रम में आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मकबूल अहमद नूरी साहब, उपाध्यक्ष श्री जावेद अंसारी साहब तथा जितने भी उनके अन्य कार्यकारी गण हैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं और साथ ही ये शुभेच्छा हमारी तरफ से कि आगे इस तरह के और भी कार्यक्रम करते रहें जिसमें समाज को एक सही दिशा देने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ऐसे मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? मैं तो लोगों को हमेशा से ये जागृत करना चाहता हूँ कि आप समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज को एक अच्छे उन्नत समाज में परिवर्तित करने के लिए अगर किसी भी तरह का कार्यक्रम करते हैं तो CRPF हमेशा उसमें आपकी सहभागी है। आपने देखा होगा कि विगत कुछ समय में हम लोगों ने जिस तरह से ये कोरोना महामारी की चपेट में यहाँ पूरा विश्व आया, तो वैसे में हमने भी एक छोटी सी प्रयास की कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए। हमने गांव में जा कर के उनको मास्क भी वितरित किए, सैनिटाइज़र्स और ये जो साबुन वगैरह जो भी इनसे संबंधित जो बातें थी उनको भी बताया। समाज के युवाओं को हमने फिर आह्वान किया कि आप नशा मुक्ति का पथ अपनाएं और नशा से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि परिवार का अगर एक सदस्य करता है तो पूरा परिवार उसमें तबाह होता है और फिर पूरा परिवार ही नहीं पूरा गांव और पूरा समाज जो है उससे बाधित हो जाता है। फिर हमने अभी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमारा एक लक्ष्य था 15,000 वृक्ष लगाने का। वैसे में हमने सभी गांव प्रधान के साथ में मिल करके काफ़ी सारे ग्राम सभाओं में हमने उस लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश की और आज मुझे खुशी है आपके सामने ये बताते हुए कि हमने 17,100 पौधे जो है इस मानसून सीज़न में यहाँ आसपास के गांव में लगाए हैं। तो हमारा ये एक ही संदेश है यहाँ के लोगों के लिए कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम जहाँ पे आप कहीं भी आयोजित करना चाहते हैं, CRPF हमेशा आपके साथ में है। CRPF आपको उसमें हमेशा मदद करेगी। सर, शहीद वीर अब्दुल हमीद ने जो कार्य किया देश के लिए,
उस कार्य को लेकर के आप जो हमारे यहाँ पे जवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो देश के जवान हैं, इनकी जो सिखलाई होती है और इनका जो हौसला होता है, उसमें अब हमारे बताने लायक वैसा कुछ चीज़ नहीं होता है कि हम बताएं, इनको पहले से मालूम होता है। और शहादत की जो प्रक्रिया है, आपने देखा होगा कि अभी तक, चाहे वो उसके बाद के युद्ध हुए हों या हमारे आंतरिक सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, देश में आपको पता है कि आतंकवाद भी है ना, और अलगाववाद भी है, देश में नक्सलवाद की समस्या भी है। इस तरह के जितने भी समस्याएं हैं, हमारे जवान उसमें बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ होकर के और पूरी मेहनत के साथ में उन सभी सामाजिक जो ये कह सकते हैं कि अपराधी टाइप के लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए तत्पर हैं और बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और शहादत भी जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण के समय में ही हमारे अंदर ये जज्बा पैदा कर दी जाती है कि हम अपने कर्तव्य की बलि बेदी पे अगर हमारा प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपने कर्तव्य की पथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे इसमें प्राण जाने का भय हो, प्राण अगर ज़रूरत पड़े कि उसका उत्सर्ग करना है, तो वहाँ पे भी हम विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोच्च होता है। तो देश की सुरक्षा, चाहे वो बाह्य सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, ये दोनों तरह की जो सुरक्षा हो, हमारे लिए एक तरह से कहिए कि परम कर्तव्य है हमारा, और उसके लिए हम हमेशा जागरूक और तत्पर रहते हैं। आप लोगों ने फराहम किया। आज की जो बात है, जितनी बातें जिस तरह से हमारे दोनों भाई जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, कवि भी हैं, अपनी बातों को जिस तरह से इन्होंने गज़ल में पिरो करके हमारे सामने रखा, मेरे लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, तो ऐसे दो बात करूँगा आपसे, बस वो बात बिल्कुल दिल से करूँगा। मैं अपने दिल की बात आपको रखना चाहता हूँ। वाकई अगर जब मेरा सीना उसी समय चौड़ा हो गया और सारी बातें एक वो चित्रपट के माध्यम से मेरे सामने आ गई, जब मुझे ये पता चला कि हमारे भी आदरणीय श्री नसीम चाचा, हमारे प्रिय शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के साथी, इससे बड़ा सौभाग्य और किसी का क्या हो सकता है कि आज पूरा देश जिस वीर शहीद के सामने अपना सर झुकाता हो, उसके साथ इन्होंने अपने समय गुजारे हैं, उनके साथ इनका रहना है, उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला है। अभी बहुत सारी बातें अपने वक्तव्य के दौरान हमारे दोनों चार भाइयों ने कही है। कुल मिलाकर के बात वहीं तक आती है कि आज हम जिनकी याद में यहाँ खड़े हैं, उन्हीं का एहसान है कि आज हम इस तरह से जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, मौका मिलना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे जिन्होंने शहादत किया है, उनके पीछे जिसने अपना त्याग किया है, उसकी महिमा को मैं बात पे या अपने वक्तव्य में समाहित नहीं कर पाऊंगा, ये परम सत्य है।